नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज अचानक से लखनऊ के फिनिक्स प्लासियो मॉल में पहुंच गए और परिवार में शादी का माहौल है, आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव पहुंच गए सीधे एक्टर फरहान अख्तर के साथ फिल्म देखने 120 बहादुर। अब नेता आदमी अगर फिल्म देखने भी चला जाए तो हम पत्रकार उसके कई मायने निकाल लेते हैं। लखनऊ में आज सिर्फ एक फिल्म नहीं दिखाई गई बल्कि एक सियासी संदेश भी लिखा गया। पर्दे पर 120 बहादुर चल रही थी और पर्दे के पीछे अखिलेश यादव की राजनीति। देखिए कैसे फिल्म के जरिए अखिलेश यादव ने 2027 का ताना बाना बुन दिया। इस सब की बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए। लखनऊ में आज एक फिल्म दिखाई गई, लेकिन कहानी पर्दे पर जितनी रोमांचक थी उतनी ही पर्दे के पीछे की राजनीति भी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फरहान अख्तर के साथ पहुंचे 120 बहादुर फिल्म देखने। सैफई में शादी समारोह से सीधे निकले अखिलेश यादव फिल्म देखने पहुंच गए। लेकिन सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं, संदेश का है, राजनीति का है और वोट बैंक की उस गणित का है जो आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकता है। चलिए आज कुछ सवाल उठाते हुए पूरी खबर को विस्तार से दिखाते हैं। क्या अखिलेश ने अहीर समुदाय को दिया कोई साइलेंट सिग्नल? क्या ये स्क्रीनिंग चुनावी रणनीति की स्क्रीन प्ले है? लखनऊ का प्लासियो मॉल और 2 बजे का वक्त फरहान अख्तर पहुंचे, उनके साथ अखिलेश यादव भी। फिल्म 120 बहादुर। लखनऊ के प्लासियो मॉल में दोपहर ठीक 2 बजे एक खास मेहमान पहुंचते हैं, सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके साथ बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर। लेकिन ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग नहीं, ये सियासत का सिनेमा है जिसके किरदार पर्दे पर भी हैं और राजनीति में भी। फिल्म अहीर समुदाय और सैन्य इतिहास से जुड़े अपार शौर्य पर आधारित है और यही है वो बिंदु जिसने इस विजिट को चर्चा में ला दिया। एक ऐसी फिल्म जो अहीर समुदाय के सैन्य इतिहास और वीरता को पर्दे पर उतारती है। लेकिन सवाल ये, अखिलेश यादव इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने क्यों गए? क्या ये महज फिल्म प्रेम था या फिर 2027 के सियासी कन्वास पर एक सटीक ब्रश स्ट्रोक? इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। उत्तर प्रदेश में यादव यानी कि अहीर सपा का मजबूत वोट बैंक है। ऐसे में अखिलेश यादव का 120 बहादुर देखना राजनीतिक मैसेज की तरह देखा जा रहा है। फिल्म की कहानी अहीर रेजिमेंट की बहादुरी, अहीर सैनिकों के शौर्य और सेना में समुदाय की पहचान का सवाल, यानी वह मुद्दा जिसे सपा सालों से उठाती आई है। 120 बहादुर फिल्म देख करके हम लोग आए हैं। इसमें 120 बहादुरों ने किस तरीके से चीन से लड़ने का काम किया और संदेश ये है, सुदर्शन चक्र लेकर के कुरुक्षेत्र में उतरना है और राधा कृष्ण की जय बोल करके 2027 का चुनाव लड़ना है। जिस तरह से फौजी हमारे देश के लिए मर मिटते हैं सरहद पर रह के, वो जो जज्बा होता है उनका, वो जज्बा है जो देश के लिए, भारत माता के लिए। सबसे अच्छी बात है कि हमारी 2 माँ होती हैं, एक माँ जो मुझे पैदा करती है और एक भारत माँ। तो हमें दोनों माँ का बहुत सम्मान करना चाहिए। सपा से जुड़े संगठन लगातार अहीर रेजिमेंट की मांग करते रहे हैं और अब अखिलेश का इस फिल्म को देखना इस मांग को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश माना जा रहा है। यानी ये फिल्म एक समुदाय, एक सियासी संदेश जो लखनऊ के थिएटर से निकलकर सीधे यूपी की राजनीति में गूंज रहा है। तो क्या 120 बहादुर सिर्फ एक फिल्म है या अखिलेश यादव की वो चाल जो आने वाले चुनाव में समीकरणों को बदल सकती है? अहीर वोट बैंक को साधने की रणनीति या पहचान की राजनीति का नया अध्याय? फिल्म खत्म हो गई लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। दूल्हा लेने हैं